स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि फर्दर डिले ना है। जी हेलो। जी बेटा, जो आज हमारा है ये है द अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट किसे कहते हैं? पहले तो इसका टाइटल के बारे में हम जानते हैं। दिस इज अ कॉमेडी रिटन बाय बेन जॉनसन। ओके जी, इसको बेन जॉनसन ने लिखा है और ये कॉमेडी है। पहले जो थी हमारी ट्रेजी कॉमेडी थी। ट्रेजी कॉमेडी में ये होता है कि कुछ ट्रेजिक इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ कॉमिक इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये इंटायरली कॉमेडी है और ये एक फार्स भी है बाय जॉन रे। अगर इसको डिस्कस किया, कॉमेडी के में क्या होता है, स्टोरी विद हैप्पी एंडिंग, बट उसके साथ साथ इसमें आपको पता है प्लॉट उसी तरह ही होता है। जिस तरह कॉन्फ्लिक्ट है, क्लाइमैक्स है, फिर जो है ना वो उसके अंदर राइजिंग एक्शन है, फिर फॉलिंग एक्शन है, देन कंक्लूजन है। तो प्लॉट की सीक्वेंस वही होती है कि कहानी में कोई मतलब प्रॉब्लम आती है, फिर उसको सॉल्व किया जाता है, फिर देन जो है ना वो एक मतलब है। तो ये इंसिडेंट जो है ना बिल्कुल एक आर्टिस्टिकली इनको डेवलप किया गया होता है, जबकि ट्रेजेडी में होता है कि स्टोरी विद सैड एंडिंग, लेकिन ये कॉमेडी है। और ये एक उसकी जॉनरे में फार्स आता है। ठीक है जी, बेन जॉनसन जो था ये 16वीं सेंचुरी का है और ये शेक्सपियर का जो है ना कंटेम्प्ररी है। और इसने भी ब्लैक फ्रायर, जहां पर शेक्सपियर के बहुत सारे थिएटर्स में परफॉर्म हुए प्ले, इसका भी वहां पर ये हुआ है द अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट का थीम भी हमें डिस्कस कर देते हैं। इसके अंदर से जो मेजर करेक्टर्स हैं वो भी डिस्कस करते हैं। इसमें मैंने बताया कि सारा का सारा फनी किस्म के करेक्टर्स हैं। और यहाँ पर अल्केमी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी आर्ट जिसके जरिए बेस मेटल्स को भी सोना बनाया जा सके और विद इन नो टाइम गोल्ड जो है ना वो बन जाए। मतलब आपकी मेहनत जो है ना वो बहुत जल्द रंग ले। और आपको पता है रेनाइसेंस के अंदर जो लोग थे वो भी यही चाहते थे। डॉक्टर फॉस्टर में भी अंदर यही चाहता कि ही एक्चुअली वांटेड टू फाइंड द शॉर्टकट towards his achievement of the goal. Certainly, therefore, he contract devils, right? And then thus he has to face his decline. Similarly, यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हैं, यहाँ पर आपको फनी करेक्टर्स होते हैं। ट्रेजेडी में ये होता है कि जो करेक्टराइजेशन होती है उसमें जो किरदार होते हैं वो बड़े सीरियस किस्म के होते हैं, जबकि जो थोड़े से जो कॉमेडी होती है वहां पर इंफीरियर किस्म के करेक्टर्स होते हैं और उनके अंदर ह्यूमर और इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा समा बना हुआ है, प्लॉट ऐसा ही बना हुआ है कि जैसे आजकल हमारे यहाँ कोरोना आया हुआ, यहाँ पर प्लेग आता है, तो उनका जो मेन करेक्टर है जो लव वीट है, ठीक है जी, लव वीट जो है वो अपने शहर से, लंदन से वहां चला जाता है, क्योंकि वो ब्लैक फायर के अंदर रह रहा है, काफी एडवांस सोसाइटी के अंदर है। तो उसके दो तीन लोग, एक सर्वेंट होता है जर्मी द बैटलर, जिसका ऊपर नाम लिखा हुआ है फेस, उसका एक दोस्त है सूटल। ठीक है जी, सूटल जो है उस वो अल्केमिस्ट बना हुआ है। ठीक है जी, दोनों ने बेस बदला। उनके साथ एक डोल कॉमन है, ये वाली जो फीमेल है, शी इज अ प्रोस्टिट्यूट। तो ये ट्रियो बनाते हैं, इन तीनों जो है ना चीटर्स हो जाते हैं और ये चाहते हैं कि मतलब इस घर का कोई फायदा उठाया जाए। ठीक है जी, तो इसी तरह ये लोग जो हैं, अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस भी करते हैं। तो मतलब जो है ना, हिज नेम इज फेस बट ही इज फेसलेस पर्सन। जैसे कि आयरनी है, आयरनी का मतलब होता है ना कि मतलब जाहिर है जब सिटायर किया जाएगा, इसने भी मतलब जो बेन जॉनसन है, इसने अपने सोसाइटी के अंदर ऐसा कल्चर को जो है ना किया है कि जो उस वक्त लोग चाहते थे कि बहुत जल्द शॉर्टकट गोल कर रहे थे, और वो मतलब जो है ना बहुत ज्यादा, तो इस तरह इसने उसको सिटायर किया है। ठीक है, टारगेट किया अपनी अपर क्लास सोसाइटी में कि लोग जो है किस तरह बेस बदल के एक दूसरे के खिलाफ चीटिंग कर रहे थे, और वो मतलब जो है ना बस। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी आएंगी कि आपको वहां पर जो विक्टम्स हैं वो भी इतने विशियस नजर आएंगे, बिल्कुल डॉक्टर फॉस्टर की तरह, कि वो रेडीमेड होंगे कि हमें बस कुछ भी हो जाए, बस हमें जो है ना वो कर दिया जाए। मतलब जो है ना हमें बस गोल्ड में बदल दिया जाए, मटेरियल वेल्थ चाहिए, हमें लव ब्यूटी चाहिए, हमें अपनी सेंशुअल डिजायर चाहिए। अभी ये देखिएगा, यहाँ पर मैं इन करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ। ये तीन बेसिक करेक्टर्स है ना, एक फेस, स्यूटल और जो डॉल कॉमन। ठीक है जी, तो ये वहां पर इन्होंने आके टेकअप कर लिया है लव वीट के हाउस में, जहां पर मैंने बताया प्लेग हुआ है लंदन में, और वो वापस चला गया। ठीक है जी, तो इन लोगों ने टेकअप किया घर। अब यहाँ पर लोगों को मुख्तलिफ तरीके से चीटिंग करेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि आप, हम जो है ना फिलासफर स्टोन देंगे, कोई ऐसा पनेसिया है जो आप पीने से आप लोग जो है ना वो मतलब उसके साथ आपको सुपरनेचुरल जो है ना उनके इम्पैक्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर फेस है। अभी देखिएगा मेमन जो है करेक्टर है, वो इतना मटेरियल है, मेमन का मतलब भी ग्रीडी होता है। ठीक है जी, तो वो इतना एपिक्योर मैनर, और वो बड़ा मतलब खानों में भी बड़ा मतलब है। तो वो अभी चीट बनेगा, चीट यहाँ पर होगा। और भी बहुत सारे सोसाइटी के लोग हैं जो ड्रगर है, यहाँ पर उनके करेक्टर्स को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो पहले फेस को देखना पड़ेगा। हिज नेम इज फेस बट ही इज फेसलेस पर्सन। आयरोनिकल इसका नाम फेस रखा गया क्योंकि इसका नाम तो जर्मी है,
तो इसमें लोगों को कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, कभी डॉक्टर बन जाता है, कभी कैप्टन बन जाता है आर्मी का, और ये जो है ना वहां पर फिर रहा है मतलब बार्स में, और जाके वहां पर से ढूंढता है, लोगों को सर्च करता है कि जी भाई हम हमें जो है ना मुझे विक्टिम चाहिए, मतलब हम आप लोगों को बहुत जल्दी जो है ना कोई शॉर्टकट देंगे। जैसे इसमें अभी जो आपको पता चलेगा, ठीक है जी, कि ये कौन कौन से हैं। डैपर है, डैपर आएगा, ठीक है जी, एक डैपर नामी जो है ना वो एक जो है ना लॉयर क्लर्क है, ठीक है जी, वो भी चाहता है कि मेरे पास कुछ गैम्बलिंग में मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिले, तो ये उनको मतलब इस तरह के लोगों को ये लोग जो है ना ड्यूप कर रहे हैं, इस तरह के लोगों को ये आउटविट कर रहे हैं। ही इज अ रिसोर्सफुल क्विक विटेड इम्प्रोवाइजर। तो ये जो है ना बहुत बड़ा रिसोर्सफुल बंदा है, इसको बहुत हैंडलिंग आती है, हाउ टू मतलब चीट द अदर पीपल। तो ही इज अ वेरी क्विक विटेड एंड इम्प्रोवाइजर है। ही इंटाइसेस विक्टिम टू द हाउस। तो ये इधर उधर फिरता रहता है जैसे मैंने बताया, और ये अपने कस्टमर्स को, विक्टिम्स को लेके आता है, ठीक है जी। और जो सबटल है वो बन के बैठा होता है अल्केमिस्ट। तो वो कहता है कि जी मैं आपको ये कर दूंगा, कभी वो एस्ट्रोलॉजर बन जाता है, कभी वो डॉक्टर बन जाता है, कभी वो फार्मासिस्ट बन जाता है। अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू देयर रोल्स दे चेंजेस टू मच। ही फर्निशेस हिज मास्टर्स अल्केमिस्ट हेडक्वार्टर्स। तो वो कस्टमर्स फर्निश कर रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था। तो पहले दो तीन कैरेक्टर्स का हमें पता नहीं। सबटल, subtle भी इसको कहा जाता है और सबटल किया जाता है। द अल्केमिस्ट ऑफ द प्लेस टाइटल, राइट जी। तो ये टाइटल का अल्केमिस्ट जिस इसके ऊपर ही नाम रखा गया। मीनिंग क्राफ्टी और क्लेवर, इसका मीनिंग से ही पता चल रहा है कि ये किस तरह का बंदा है। बहुत क्राफ्टी, बहुत ज्यादा मतलब जो है ना इनोवेटिव है। इन एलिजाबेथन इंग्लिश इट इज एन अप्रोप्रिएट चॉइस। तो ये बिल्कुल नाम के मुताबिक जो है ना ये काम कर रहा है। ही डिस्गाइजेस हिमसेल्फ एज अ डॉक्टर टू कैरी आउट हिज कॉन। तो वो अपने फ्रॉड को, फ्रेडुलेंट पर्सन एंड बोथ थ्री पीपल आर वेरी फ्रेडुलेंट। और ये जो डॉल कॉमन है, अभी जो नेक्स्ट तीसरा कैरेक्टर आने वाला है, तो शी कॉमन मीन्स कि वो हर एक के लिए प्रोस्टिट्यूशन करती है। तो व्हेन बोथ के साथ जो है उनका रिलेशन है। व्हेन द मास्टर ऑफ द हाउस रिटर्न्स ही इज फोर्स्ड टू टेक फ्लाइट विदाउट हिज गेन्स। तो स्यूटल जो है मतलब जो चूंकि ये बेस बदल के बैठे होते हैं लव वीट के घर में, जैसे मैंने बताया था कि वहां पर प्लेग आ जाता है, वहां पर एक कोरोना टाइप जो है ना वो एक एपिडेमिक आ जाती है, तो इसलिए वो वहां से दूसरे इलाके में शिफ्ट हो जाता है। जब वो वापस आता है तो वो फिर जो है ना ये लोग सेप्टल और डॉल कॉमन को हासिल कुछ नहीं होता, लेकिन ये उस वक्त तक बहुत सारे कस्टमर्स को चीट कर चुके होते हैं। ठीक है जी। तीसरी करेक्टर जो है ना वो जो है इनकी, मैं पहले उसको बता देता हूँ। ठीक है जी। तो डॉल कॉमन, द थर्ड ऑफ द ट्रिकस्टर्स, द कॉमन मिस्ट्रेस ऑफ द अदर टू। ये दोनों की मिस्ट्रेस है। मैं जैसे अभी, शी कैन एक्ट वेरियस रोल सच एज एन एक्सोटिक लेडी और द क्वीन ऑफ फेरीज। तो ये भी अपने रोल जो है ना चेंज कर सकते हैं। तीनों के पास इतनी एबिलिटी, इनोवेशन है, इतने ज्यादा ये चीटर्स हैं, दे होल्ड सो मच आयरनी इन देयर कैरेक्टर्स टू कैरी आउट सूटर्स वेरियस स्कीम्स। तो सूटर जिस तरह इनको प्रपोज करता है ना कि अब तुम ये बन जाओ, ये जैसे मेमन आएगा, अभी इसका जिक्र मैं बाद में करता हूँ, तो वो आके कहेगा कि मुझे जो है ना इस पहले तो वो फिलोसोफर स्टोन्स के लिए विश कर रहा होगा, इतना ग्रीडी होगा, इतना ज्यादा वो शॉर्टकट चाह रहा है अपनी सक्सेस के लिए। तो जब वो इस लड़की को देखता है तो ही बिकेम वेरी मच अट्रैक्टेड टू दैट गर्ल एंड ही, उसके बाद जो है ना वो ये जो है ना उसके पीछे लग जाता है। तो इतना मतलब जो है ना वो ग्रीडी है, हंग्री है फॉर द सेक ऑफ जो है ना सेक्स और इस तरह के मामलात में, कि डॉल को अट्रैक्ट हो गया उसकी ब्यूटी के अंदर। तो शी इज आल्सो प्रोस्टिट्यूट बट शी इज आल्सो अट्रैक्टेबल। तो यहाँ पर इसने मुख्तलिफ रोल्स बदलने हैं। ये मन के बैठी होगी कि मतलब जो है ना वो कहेंगे ये लड़की जो है ये किसी नवाब की बहन है, बस इसका जरा जहन थोड़ा ठीक नहीं है, तो इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर्स पास उन्होंने भेजा हुआ है, तो मेंटल इलनेस हम इसकी क्योर कर रहे हैं। तो वो कहता है कि ड्यूरिंग दैट मीनवाइल I want to establish a relationship with that girl. So it means कि he became victim of their cheating, right? तो इस तरह ये सर एपिक और मेमन जो है ना उसको बड़े अदब से बुलाया गया है। A fantastic voluptuary, मतलब इतना voluptuous है, इतना मतलब सेंशुअल डिजायर है उसकी कि वो चाहता है कि सीक्स द फिलोसोफर स्टोन टू हेल्प हिम टू अनबाउंडेड सेल्फ इंटेलिजेंस। वो चाहता है कि मैं इतनी मेरे पास पावर आ जाए, कुछ लोगों के बारे में सोचता है बिल्कुल डॉक्टर फॉसेस की तरह। ये भी बहुत ज्यादा जो है ना वो क्या कहेंगे कि अपने आप को बहुत ज्यादा इमेजिनरी मतलब चीजों वर्ल्ड में लेके जाता है। कुछ इसके आइडियाज अच्छे भी हैं। वो कहता है कि मैं लोग बैगर्स को जो है ना वो मतलब कन्वर्ट कर दूंगा जो है ना एफ्लुएंट पर्सन में, और इस तरह की बड़ी विश रख रहा है। लेकिन उसके साथ साथ इसकी अपनी जो सेल्फिशनेस है वो बहुत ज्यादा है। ही इज आल्सो द ग्रेडियस्ट गर्ल ऑफ द लॉट। तो जितने गर्ल्स आएंगे बेचारे विक्टिम्स आएंगे, ये सबसे में से ज्यादा ग्रेडियस्ट है। ठीक है जी। सबसे ज्यादा लालची है। दिस कैरेक्टर्स नेम एसोसिएट विद हिम अ लव ऑफ सेंसुअल प्लेजर एंड विद लव ऑफ मनी। तो इसलिए एपिक्योर का मतलब क्या होता है कि जो बंदा सेंसुअल प्लेजर चाहता हो, और मैमन में ग्रीडी, वेल्थ उसको चाहिए। तो अब जो बंदा ग्रीडी होता है डेफिनेटली उसके अंदर ये चीज भी होती है कि जो भी वो डॉल कॉमन को देखता है तो वो अब ये उससे बहुत ज्यादा, दोनों जो चीटर्स हैं
ठीक है जी, वो इस लड़की को तो जो है ना इसके सामने कर देंगे, लेकिन इससे वो जितना बेस मेटल जिससे घर में पड़ा होगा वो कहेंगे कि हम फिलोसफर्स हैं, हम फिलोसफर स्टोन बना रहे हैं, हमारी ये लेबोरेटरी है, ये हमने उन्होंने ड्रामा किया हुआ है घर में रख के सामान, तो कहता हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो ही बस अब ये आज का दिन जो है ना हमें दे दें, तो इसमें हम जो है वो आपको ये फिलोसफर स्टोन बना देंगे, जिसके जरिए आपके पास वो एक ऐसा जादू आ जाएगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के साथ, सॉरी, डॉल को हम कर चुके हैं। तो कैस्टल द एंग्री बॉय, कैस्टल और डेम प्लांट, ये भी लोग हैं जो मतलब यहाँ पर किरदार अदा कर रहे हैं। कैस्टल जो है ना ये एक एंग्री बॉय है, he wants to learn the art of fighting, right? तो he want to become a warrior। तो ब्रदर ऑफ द विडो प्लांट, तो ये विडो जो है इसने मतलब काफी ज्यादा रोल इसका है विडो का, ठीक है जी, कि वो प्लांट प्लांट भी फ्लेक्सिबल। तो वो हालांकि जो मंगेतर है इससे पहले ड्रगर किया है, एक ड्रगर भी होता है, वो कहता है मैंने इनसे हेल्प लेने आता है कि जी मुझे मैंने शॉप सेटअप करनी है, मैं टबाकोनिस्ट हूँ, तो मैं टबाकू बेचता हूँ, मतलब मेरा काम ये है, तो आप मुझे काइंडली ये बता दें कि मैं शेल्फ किधर रखूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो वो मतलब इस तरह वो चीट इसकी मंगेतर होती है, उसका नाम लेता है, वो ये लोग दोनों कहते हैं कि हाँ आप लेके आओ, वो कहता है ना ये काफी ज्यादा रिच है विडो जो है, तो उसको ले आते ही हैज कम टू लंदन टू लर्न टू स्मोक एंड क्वाल। तो ये दो काम करने के लिए, फैशनेबल चीजों को अडॉप्ट करने के लिए ये बॉय आया हुआ है, और ही स्क्वायरलिंग इज रादर अनइम्प्रेसिव, और इतना क्वारल अच्छा करता भी नहीं है, जब कहीं कहानी में होगा आप देखिएगा absurd। और मैंने ये कहा है कि ये जो कॉमेडी है ये फार्स भी है। फार्स का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर फिजिकल जेस्चर्स का सहारा लिया जाता है, ऐसी कॉमेडी जिसके अंदर फिजिकल, ही इज मच टेकन विद ओल्ड लव इट हु कॉल्स वेल एंड कंसेंट टू हिज सिस्टर्स मैरिज टू हिम। तो जब एंड पे लव इट के साथ मैरिज करता है, वो लड़ाई करता है पहले, तो वो देखता है कि वो बंदा ज्यादा जो है ना एफ्लुएंट है, वो ज्यादा जो है ना एक्सपोनेंट है इन फाइटिंग, तो इसलिए फिर ये बंदा को कंसेंट कर देता है कि हाँ तुम यू आर एलिजिबल टू मैरी माई सिस्टर। तो मीन इतना ज्यादा इसको फाइटिंग आती नहीं है जितना ये सीखने है, तो ही इज नॉट मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द कैरेक्टर्स, तो इतना जो है ना ये इंटेलिजेंट भी नहीं है। इसी तरह आगे जो डेम प्लांट है इसकी सिस्टर, एंड इजी गोइंग अट्रैक्टिव यंग विडो, तो वो इसको भी हर कोई चीट कर देता है, हालांकि ये कैस्टल जो ड्रगिस्ट की जो मंगेतर है ये, तो यहाँ पर आती है तो वो दोनों के साथ रिलेशनशिप बना देती है। फिर एक बंदा और इनके पास आता है चीटर, ठीक सरली, उस वो कहते हैं कि मतलब जो है ना वो कहता है मेरी शादी करवा दो डॉल के साथ। तो डॉल जो है वो मेमन के साथ गई होती है, जो मेमन जिसका जिक्र हुआ है, तो ये कहते हैं अच्छा इस तरह करते हैं, इसने कौन सा डॉल को देखा हुआ है, तो हम जो है ना स्पेनिश वो को जो है ना कोर्टियर बन के आया होता है, तो ये कहते हैं कि आप डेम प्लांट को कहते हैं कि हम आपकी शादी बहुत अमीर बंदे से करवा देते हैं, बस तुम्हें थोड़ा सा ये भेस बदलना होगा, तो वो भी कर देती है। तो बहरहाल ये इस तरह मतलब ये हर रोल अडॉप्ट करे। फिर बाद में लव इट जो घर का मालिक है वो आता है, उसके साथ अफेयर बना लेती है, तो मींस के इसलिए इसको प्लाइंट कहा गया, एफिएंटेड टू ड्रगर बट परफेक्टली विलिंग टू एक्सेप्ट अनदर हस्बैंड। तो जो है ना एफियंस विद ड्रगर है, जिसका मैंने अभी नाम दिया था टोबैकोनिस्ट है जो, ठीक है। इसी तरह एक और कैरेक्टर जो है ना डैपर है, डैपर जो सबसे पहले इस कहानी में आता है, वो मैंने बताया था तो ला क्लर्क है, ठीक है जी, तो लॉ का क्लर्क है, और वो चाहता है कि मुझे जो है ना गैम्बलिंग में बहुत हेल्प मिले, और वो भी इसके लिए वो कुछ भी देने को तैयार है, और इससे वो बहुत ज्यादा मतलब जो है ना इस तरह की चीजें प्रेस्क्राइब करते हैं कि जाके तुम सिरके को अपनी आंखों में डालो, नोज में डालो, मतलब इस तरह वो बड़ा मतलब उसको चीटिंग करते हैं। तो इस तरह ये सारे लोग जो है ना, एक दो पादरी हैं उनका भी जिक्र है, वो लोग भी जो है ना ये चाहते हैं कि हम बस जल्दी से जल्दी लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दें और ये इस तरह का काम हो जाए। सेप्टल एंड फेस बोथ होप टू मैरी हर, बट द लेटर डिसाइड्स दैट इट इज सेफर टू हैंड हर ओवर टू लव इट हिज मास्टर। तो वो जो है ना दोनों ही स्विफ्टर और फेस जो है ना चाहते हैं कि इस रिच विडो से हम शादी कर लें, लेकिन फेस को जब पता चलता है कि लव इट आ गया, उसने हमारे ड्रामाबाजी को देख लिया, तो वो उसको बचने के लिए एज अ कंपनसेशन वो ये कहता है कि मुझे अगर लव इट सब माफ कर दो ना, तो मैं आपकी शादी करवा दूंगा एक अमीर औरत से। तो वो दोनों लोगों को चीट कर देता है, स्विफ्टल और डॉल जो है वो खाली हाथ जो यहाँ से भाग जाते हैं बेचारे, क्योंकि ये पुलिस का खतरा होता है, और बहुत सारे लोगों को जब उन्होंने जब चीट किया होता है तो वो वन बाय वन आ रहे होते हैं। तो हर स्टेटस एज अ यंग रिच विडो मेक्स हर अट्रैक्टिव टू दोस्त इंटरेस्टेड इन हर ब्यूटी एंड वेल्थ। तो इस तरीके के साथ जो है ना यहाँ पर हमें पता चलता है कि हर स्टेटस जो है ना यंग विडो उसको बहुत अट्रैक्टिव बना देता है। तो मतलब जो है ना जैसे मैंने बताया कि है द अल्केमिस्ट में यही है कि मतलब जो है ना बस जल्दी से जल्दी एक सेटिस्फैक्शन। तो इसमें एक मशहूर जो है ना एक्ट को थोड़ा सा बयान किया गया, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितनी ज्यादा मतलब जो है ना कहानी क्लाइमेक्स पे पहुंची हुई है। मेमन एंटर द हाउस एंड लंग्स फेस greets him by waffling a bunch of garbage about how the great alchemist is busy turning Mammon's space metal into gold and silver। तो वो आता है तो वो उससे कहता है कि सारा ये पकड़ के रखें, देखें जरा कि मतलब किस तरह आपकी मेहनत हो रही है इस लेबोरेटरी में, मतलब हो तो सारी ड्रामाबाजी रही। मेमन जस्ट वांट्स टू नो वेयर डॉल द लेडी स्कॉलर इज।
तो लंग्स फेस वांस मेमन नॉट टू टॉक टू हर अबाउट एनीथिंग रिलीजियस, अदरवाइज शी माइट फ्लिप आउट एंड गो इनटू अ रेज। वो कहता है कि प्लीज अगर हम डॉल को आपके सामने ले आते हैं ना, तो प्लीज उसके सामने कोई रिलीजियस बात ना कीजिएगा, शी इज सो मच सेकुलर, तो शी कैन बी आउटरेजियस। प्लस द ग्रेट alchemist cannot know anything about the steamy hookup or else he won't produce the stone of our mammon। तो इसलिए वो कहता है कि alchemist को भी इस तरह की चीज़ों का नहीं पता, तो आप प्लीज़ जो है ना वो आपको कुछ भी नहीं देगा। इन एन असाइड फेस टेल्स अस हाउ awesome it is that he gets to see his prostitute pal doll common dress up and play the part of a great lady। अब उसको उन्होंने भेस बदलवा के रखा होता है कि वो ये बहुत अमीर लड़की है, ये उसका ज़हनी तौज़न ठीक नहीं, जैसे मैंने मेंशन। while he waits to meet the lady, Mammon gives himself a hilarious and high-rated pep talk about how he's going to sweet talk with this lady into bed। तो मतलब हमें वो भी बड़ा बता रहा होता है कि मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ। तो डॉल ट्रेपेजेस इन, वो आ जाती है, शी इज डिस्गाइज्ड एज द पुअर बैरन्स डॉटर एंड प्रोसीड टू डू द फॉलोइंग। और वो इस तरह, तो इस तरीके के साथ हमें पता चलता है कि ये लोग जो है ना बहुत ज़्यादा चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, अब आगे हम जो है ना इसका जो है थोड़ी समरी पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, ताकि हमें पता चले कि इस कहानी में है क्या। तो ये पीक में एक सीन था मज़ाहिया, उसको डिपिक्ट किया गया। ठीक है जी, तो अब हम इसका जो है ये पढ़ लेते हैं जी, इसका स्टोरी का। ठीक है जी, कहानी का। जी, द अल्केमिस्ट समरी है। द अल्केमिस्ट इज अ कॉमेडी बाय द इंग्लिश प्लेराइट बेन जॉनसन विच इज कंसीडर्ड हिज बेस्ट कॉमेडी। इसकी वैसे तो कॉमेडी और भी है, वॉल पुणे में भी वो बहुत ज़्यादा मतलब ड्रामा करता है। इसी तरह का जो मेजर करेक्टर होता है वो भी चीटर होता है, और वो प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो बहुत जो है ना एलिंग पेशेंट है। तो इस यहाँ पर भी देख रहे हैं आप लोग कि दो सर्वेंट्स हैं, वो हैं करीब से, और उनके साथ एक औरत मिली हुई है, और वो चाहते हैं कि हम बस लोगों को चीट करते जाएं। लंदन की जो एडवांस सोसाइटी है उनकी जो है ना, दे वांट टू प्ले अपॉन देयर ग्रीड एंड हंगर फॉर सेक्स एंड मतलब मटेरियल वेल्थ एंड ब्यूटी एंड लव। तो डेफिनेटली उस वक्त के मॉडर्न मैन या उस वक्त रेनाइसेंस मैन के अंदर ये क्वालिटीज थी कि मतलब वो चाहते थे कि बस हर चीज बस जल्दी से जल्दी गोल्ड बन जाए। तो इसलिए अल्केमिस्ट का ही इन्होंने रोल अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है जी, तो एन आउटब्रेक ऑफ प्लेग इन लंदन फोर्सेस अ जेंटलमैन Ludwig to flee to the country, leaving his house under the sole charge of his butler जेरेमी। जेरेमी याद है ना, जेरेमी का मैंने बताया था फेस उसका नाम रखा हुआ है। उसके बाद वो लंग्स भी बन जाता है, डॉक्टर भी बन जाता है। ठीक है जी, तो उसने काफी सारा मतलब है फेसलेस इन रियलिटी। तो ये आयरनी है, आयरनी ऑफ करेक्टर है। तो जो ही एक प्लेग की आउटब्रेक होती है, तो वो लवविट जो एक अमीर शख्स है वो चाहता है कि मैं अपने शहर से निकल जाऊं। हिज हाउस अंडर द सोल चार्ज ऑफ हिज बटलर जेरेमी। Jeremy uses the opportunity to use house as a headquarter for fraudulent acts। तो वो कहता है कि अब वो कहता है कि अच्छा ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर ये फ्रॉडिये और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कैन बी फ्लोरिश इफ दे अट्रैक्ट कस्टमर्स। तो ही ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू कैप्टन फेस। तो ये कैप्टन का बेस बदल के मुख्तलिफ जगह पे जाता है एंड इनलिस्ट द एड टू ऑफ स्यूटल। और उसके बाद स्यूटल को हायर कर लेता है कि तुम अल्केमिस्ट बन जाओ, मैं जाता हूँ लोगों को, कस्टमर्स को, विक्टिम्स को या गर्ल्स को जाके लेके आऊंगा। तो वी विल जो है ना क्या कहेंगे उनसे, हम मनी जो है एक्सटॉर्ट करेंगे। फेलो कॉनमैन, कॉनमैन मींस चीटर्स, एंड डॉल कॉमन अ प्रोस्टिट्यूट। जैसे कि हम इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं इनका, तो थोड़ा सा हमें आप लोगों को बैकग्राउंड का भी पता है। अब जरा स्टोरी को हम थोड़ा सा देख लेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्टोरी में राउंड अप है क्या। फिर हम इसके एक्ट वाइज जो है ना एनालिसिस करेंगे। The play opened with a violent argument between Subtle and Face concerning the division of the riches which they have। राइट जी, कि मतलब सबसे पहले जो कहानी स्टार्ट हो रही होती है उसके अंदर ये लोग, आपको पता है ग्रीडी हैं, तो ग्रीडी जो होते हैं वो डेफिनेटली इस तरह के अग्रेसिव भी होते हैं, तो वायलेंट हो जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ। वो कहता है कि मैं रोल मेजर प्ले कर रहा हूँ, मतलब मेरा काम है सारा दिन बार्स में जाना, वहां से कस्टमर्स को इतनी मुश्किल से लाना। तो वो कहता है कि मैंने भी तो बहुत ज्यादा मतलब कर रहा हूँ। तो इस तरीके से एक दूसरे को वो बड़ा चीटिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे को एक्विजिशन हर्ल कर रहे हैं, और वो एक दूसरे की ओरिजिन के बारे में बात कर रहे हैं कि तुम इस यहाँ से आने से पहले क्या थे। तो फेस उसे कह रहा है कि मैंने तुमसे सारा सामान लेके दिया वगैरह वगैरह। तो वो मतलब एक दूसरे के साथ काफी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और वो शोर उनका काफी दूर तक जा रहा है। और इसी दौरान जो है ना, पहले तो वो करना चाहती, इंटरवीन करती है जो डॉल कॉमन है। वो आके कहती है कि मतलब जो है, हम आप लोगों को लड़ना नहीं चाहिए प्लीज। ठीक है जी, तो अगर आप लड़ोगे तो नेबर सारे बता देंगे कि यहाँ पर चीटर्स रहते हैं, तो प्लीज ट्राई टू बी हार्मलेस विद ईच अदर, सो दैट कि हम कलेक्टिवली लोगों को फ्रॉड कर सकें उनके साथ। तो देयर फर्स्ट कस्टमर इज डेपर लॉयर्स क्लर्क, जैसे मैं बता भी चुका हूँ। और अब ये देखें कहानी में जो ब्रीफ समरी है इसकी, उसके अंदर बताया जा रहा है प्लॉट है क्या। ठीक है जी, तो यहाँ पर वो कहता है कि सबसे पहला लॉयर का क्लर्क है हु विशेस ऑफ द
जो है ना suital to use his supposed necromantic skills to summon a familiar spirit to help in his gambling ambitions. तो पहले तो वो हॉर्स रेसिंग में चाहता है कि वो पैसे लगाए, तो अब वो कहता है मुझे हर तरह की, मतलब जो है ना लूडो, जहां पर भी गैम्बल हो रहा हो, बस वो मेरे पास एक फेमिलियर स्पिरिट हो वो मुझे बता दे कि कौन जीतने वाला है। तो इन दिस वे आई विल बिकम जो है ना क्या कहते हैं कि बिलियनर ओवरनाइट। और वो कहता है कि फिर मैं आप लोगों को हिस्सा भी दूंगा, मैं इसमें से आपको ड्यू शेयर भी दूंगा आप लोगों को, बस मुझे तो मतलब वो इतने जो हों इतने पावरफुल, अगर रियलिटी देखी जाए तो वो खुद ना मतलब कर लें। तो इस तरह ये इतना बेवकूफ है, इतना इसका बिलीफ है कि ये खुद चीट हो रहा है। द सेकंड गर्ल इज अ ड्रगर, अ टबैकोनिस्ट। ये वही है जो डेम प्लायंट का फियांसी है, ठीक है जी। तो ये टबैकोनिस्ट है, हु इज कीन टू एस्टैब्लिश अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। अब उसने प्रॉफिटेबल बिजनेस में वो बड़ी सपोर्ट चाह रहा होता है। वो कहता है कि सर मैं ना बस ना मुझे ये बता दें कि मैं शेल्फ किधर लगाऊं, अपना ये किधर लगाऊं, मुझे बस इस तरह की प्लानिंग बता दें, क्योंकि ये मुझे एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है जिसके मतलब जिसके पास इतना सीक्रेट नॉलेज हो, हिडन नॉलेज। तो वो उससे कहते हैं कि हाँ, उसको बड़े मतलब जो है ना फनी किस्म के प्रिस्क्रिप्शंस बताते हैं कि आप इस तरह करो, एक ना मकनातीस लगा दो, मकना मैग्नेट लगा दोगे तो इससे जो है ना कस्टमर जो है ना वो अट्रैक्ट हो के आपकी तरफ आएंगे। तो इस तरीके के साथ वो उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब चीट करने के लिए काफ़ी पैसे मांगते हैं, और भी बहुत सारी डिमांड्स करते हैं कि तुम ये लेके आओ, तुम वो लेके आओ। तो वो जितना बेवकूफ़ है उतना ही ज़्यादा वो उसको चीट कर रहे हैं। तो जो है ना इस तरीके से आफ्टर दिस अ वेल्दी नोबलमैन सर एपिकोर मेमन अराइव्स। ये उसके बाद जो है ना ब्रीफली ब्रीफली स्टोरी है, तो हम डिटेल में इंशाल्लाह इसको पढ़ते जाएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो बहरहाल इसके बाद वेल्दी नोबलमैन जो है सर एपिकोर मेमन, वो अराइव हो जाता है, आ जाता है, एक्सप्रेसिंग द डिजायर टू गेन हिमसेल्फ द फिलोसोफर स्टोन। वो चाहता है मेरे पास जो है ना इस तरह का एलेक्सर हो, इस तरह का फिलोसोफर स्टोन हो, विच ही बिलीव्स विल ब्रिंग हिम ह्यूज मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वेल्थ, जिसके जरिए उसके कार्डिनल जितनी डिजायर्स हैं और उसकी जो मतलब स्पिरिचुअल डिजायर्स हैं सारी की सारी फुलफिल हो जाएं। बस मतलब जो है ना, तो ये देख लें, ये है, ये वो लोग हैं, दे आर सीकिंग शॉर्टकट फॉर देयर सक्सेस। तो ही इज अकम्पनीड बाई सरली। उसके साथ एक जो ना एक और उसका साथी है जो कि स्केप्टिक है, अ डीबंकर ऑफ द होल आइडिया ऑफ अल्केमी। वो कहता है बिल्कुल ये झूठा है, ये लोग मतलब जो ना ये जो आपको बता रहे हैं ये खुद इस काबिल नहीं है, ये इन्होंने प्रोस्टिट्यूशन खोला हुआ है। तो वो समझ लें कि वो ना एक रियलिटी ही बयान कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको समझा नहीं जा रहा, आयरनी ऑफ सिचुएशन है। सो वो सरली हाउएवर सस्पेक्ट्स सुटल्स ऑफ बीइंग अ थीफ। वो उसे कहता है ना कि ये चोर है, ये तुमसे सारा कुछ हथिया लेगा, तो तुम बेवकूफ बने हुए हो, इन लोगों की बातों में आ रहे हो। तो मैमन एक्सीडेंटली सीज डॉल एंड इज टोल्ड दैट शी इज लॉर्ड सिस्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि मतलब जो है ना उसको जब वो देखता है लड़की की तरफ तो उसकी नजर पड़ती है, वो कहता है ये कौन है। तो वो बताते हैं कि जी ये लड़की जो है ये एक लॉर्ड की सिस्टर है, सफरिंग फ्रॉम मैडनेस, कि जिसको कुछ पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, तो ये डॉक्टर साहब के पास आई हैं, तो वो इसको ठीक कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके के साथ जो है वो लोग, जी बेटा, स्यूटल उसके बाद जो है ना स्यूटल कंट्राइव्स टू बिकम एंग्री विद एनानियस, एंड एनाबैप्टिस्ट आर प्यूरिटन, एंड डिमांड्स दैट ही शुड रिटर्न विद अ मोर सीनियर मेंबर ऑफ हिज सेक्ट। तो मतलब यहाँ पर रिलीजियस टायर भी किया गया है। रिलीजन में भी लोग चाह रहे थे कि मेहनत ना करें, शॉर्टकट कर रहे थे कि बस जल्द से जल्द लोग कन्वर्ट होते जाएं हमारे रिलीजन के अंदर, ठीक है जी, बस मतलब लोग क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस करते जाएं, तो इनको मेहनत ना करनी पड़े। तो वो इसलिए जो है ना उनसे ज़्यादा पैसे वो अब वो भी चाह रहे हैं कि हम मेहनत ना करें, और उनको भी मटेरियल वेल्थ और पावर और इस तरह की चीज़ें चाहिए। तो इसलिए वो सेप्टल जो है उसको डिमांड करता है कि तुम अभी जूनियर हो, प्लीज कम अप विद अ सीनियर मेंबर। तो ड्रगर रिटर्न्स एंड इज गिवन फॉल्स